तो ये हमारा जेईई में 2025 का सीक्वेंस और सीरीज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ द सेकंड फोर्थ सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी ऑफ द पॉजिटिव टर्म इतना एंड द सम ऑफ एट्थ टेंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म इज इतना, देन द सम ऑफ फर्स्ट नाइन्थ टर्म का सम हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि हमारे पास जो अब जीपी की बात हुआ है, तो जीपी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, और इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया आर। तो अब हमारा क्या है सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, और इसका फोर्थ वाला टर्म क्या हो जाएगा ए आर क्यू, और सिक्स टर्म क्या हो जाएगा ए आर 5। इसका सम कितना है 21। उसके बाद सम ऑफ इट्स एट्थ टर्म, तो ए की पावर ए आर 7, टेंथ टर्म ए आर 9, उसके बाद क्या हो गया ट्वेल्थ टर्म ए आर की पावर 11। इसका सम कितना दिया है 15309। तो अब हमने इसको मान लेते ऊपर इक्वेशन और फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ क्या सेकंड, और हमको चाहिए क्या द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। अगर मुझे जीपी का 1 से लेकर 9 टर्म तक का सम चाहिए, तो उसके लिए मुझे दो चीज की जरूरत है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या कॉमन रेशियो। अगर ये दोनों चीजें कहीं से मुझे मिल जाए तो हम आसानी से ये चीजें निकालेंगे। वो चीजें देगा कौन ये। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले से देखो क्या है ए आर कॉमन है, ए आर कॉमन निकालो। तो ए आर अगर मैं कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर और क्या बचेगा आर की पावर 4 इक्वल टू 21, और दूसरे वाले से क्या होगा कॉमन, उसको हम लगेगा डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए आर की पावर 7, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 11, ठीक 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5309 इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ए ए गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू कट गया, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर के पावर 6, क्योंकि आर से आर भी कट जाएगा, तो इक्वल टू 21/15309। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 27 जा इतना 7 और 22 जा 9, 29 जा इतना। ठीक, तो हमारे यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगा 729। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो ये हमारा जो है 9 का 9 क्यूब मतलब 3 6, तो आर 6 इक्वल टू 3 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो ये होता है क्या 9 का क्यूब का वो है क्यूबिक है। ठीक, तो अगर क्यूब का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। और जैसे मुझे ये आर की वैल्यू 3 आ गया, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख के हम क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ हो गया ए इंटू 3 प्लस ए इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ए इंटू 3 के पावर 27 का अगर 9 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा कितना 273। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 21। तो अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं ए, तो ए 30 अगर इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ए 273 ए इक्वल टू 21। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 21/273। ठीक, और जैसे मुझे ए की वैल्यू निकल कर आ गया, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 21 हाँ, तो ये हो जाएगा 1/13 आएगा। ए की वैल्यू कितना आएगा 1/13। अब मुझे चाहिए क्या यार, हमको चाहिए 1 to फर्स्ट 9 टर्म, तो हमको 11 टर्म 9 टर्म चाहिए S9। तो फार्मूला क्या होता है ए आर के पावर n-1/r-1। फार्मूले में रख देंगे तो सीधा हमको क्या मिलेगा आंसर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना होगा 1/13, और आर की वैल्यू हमको दिया कितना 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर 9 - 1/3 - 1। तो अब इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कितना
1/13 और 3 के पावर 9 की हमको जस्ट आंसर मिल जाएगी। इससे कितना 3 का हो जाएगा कितना, 3 का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया। अगर इसी में हम 279 729 में अगर मैं कितने का 27 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर।